मेरा नाम लैला है। मेरी उम्र 24 साल है। चेन्नई के एक होटल में मैं और मेरे ससुर जी साथ रहते हैं। 1 साल पहले सासू माँ की मौत हो गई। उसके बाद से ससुर जी बदल गए। उनकी चुप्पी में एक दर्द था जिसे मैं महसूस करती थी। मैं जानती थी कि उनके दिल में एक गहरा अकेलापन छुपा है। मेरे पति की भी मौत हो चुकी थी, इसलिए मैं विधवा होकर यहाँ रहती हूँ। जिंदगी ने मुझे कई घाव दिए, पर दिल ने कभी हार नहीं मानी। रात को करीब 2 बजे पानी पीने के लिए उठी तो ऊपर से आवाज आई। दरवाजे के अंदर झांका तो देखा कि वह अपने मोबाइल की टॉर्च में पुराने वीडियो देख रहे थे। उन वीडियो में सासू माँ की स्मृतियां और उनके साथ बिताए पल थे। उनके चेहरे पर प्यार की वह झलक साफ दिखाई दे रही थी जो मुझ में भी जाग रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया और सोचा, उनका यह दुख और प्यार दोनों ही कितना गहरा है। उस रात मैं उनकी मुस्कुराहट तलाशती रही, वह मुस्कान जो कभी उनके चेहरे की सबसे प्यारी बात हुआ करती थी। अगले दिन सुबह मैंने नाश्ता बनाया और जब परोसा तो उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, लैला, तेरे हाथों की ये खासियत, ये अपनापन मुझे कहीं दूर ले जाता है जहां बस प्यार होता है। उनका यह कहना मेरे दिल को छू गया। वह पल कुछ अलग था, जैसे हमारे बीच एक नई शुरुआत की खुमारी हो। धीरे धीरे उनकी वे बातें जो पहले अनकहे रह जाती थीं खुलने लगीं। मैंने देखा कि उनके हर स्पर्श में अब एक नरमी है, एक चाहत है जो शायद वक्त के बहाव में छिपी थी। एक दिन मैंने देखा कि उन्होंने मेरी साड़ी के पीछे से हल्का सा हाथ फेर दिया। वह पल असमंजस और उम्मीद से लबरेज था। उस रात मैं सोच रही थी, क्या मैं उन तन्हा पलों की वजह बन सकती हूँ? क्या हमारे बीच कुछ ऐसा जन्म ले सकता है जो समाज की जंजीरों से मुक्त हो? दिल की धड़कनों ने जब जोर पकड़ना शुरू किया, पता चला कि यह सफर आसान तो नहीं होगा, लेकिन हर कठिनाई के बीच एक मीठा एहसास भी छिपा होगा। हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे कम हुई। अब वह सुबह उठकर मेरी छोटी छोटी आदतों को नोटिस करने लगे थे। एक दिन उन्होंने कहा, तुम्हारी हंसी में एक जादू है जो मेरी थकान को दूर कर देता है। उनके शब्द मेरे दिल को गर्माहट देते थे। एक शाम जब बरसात की ठंडी हवाएं चल रही थीं, मैं किचन में चाय बना रही थी, तो उन्होंने पीछे से आकर मुझे धीरे से गले लगाया। वह पल इतना नाजुक था कि मेरी सांसें भी थम सी गईं। उनकी गर्माहट ने मुझे एहसास दिलाया कि यह साथ अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि चाहत बनने लगा है। रात को जब हम दोनों अकेले थे, उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, लैला, तेरे होने से मेरी दुनिया फिर से जगमगाई है। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, अब तुम्हारा अकेलापन मेरा बोझ नहीं, मेरा प्यार है। उनकी नजरें कह रही थीं कि वह अपनी भावनाओं को अब और छुपाना नहीं चाहते। मैं भी धीरे धीरे खुद को उस एहसास में खोती चली गई। फिर एक दिन जब उन्होंने पहली बार मुझे साड़ी पहनते हुए देखा, उनका चेहरा नॉर्मल से ज्यादा खिला हुआ था। उनके चेहरे की वह चमक मेरे दिल में जैसे बस गई। हमारी बातें अब अक्सर अधरों पर मुस्कान लेकर आती थीं। हर स्पर्श में एक नई कविता छिपी होती, हर नज़र में एक अनकहा वादा। हमें पता था कि हमारा रिश्ता समाज के नज़रों में कितना अनोखा है, लेकिन हमारे लिए यह बस एक ऐसा सफ़र था जो दोनों को बचा सकता था। कभी कभी मैं सोचती, सही मायने में प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसे सिर्फ महसूस किया जाता है। और हम दोनों ने इसे सत्यता में बदला। मेरी दुनिया अब उस रात की पहली किरण जैसी होती जा रही थी, जब सब कुछ नया और खूबसूरत लगता है। 7 दिन बीतते गए और हमारे बीच की दूरी खत्म होती गई। अब हम सुबह चाय पर बैठते, एक दूसरे की हल्की हल्की बातचीत में खो जाते। उनकी आंखों में अब वह उदासी नहीं, बल्कि एक प्यार भरी चमक थी जो केवल मेरे लिए थी। एक शाम जब वे मेरे लिए दौड़ से टोपी और ग्लव्स लेकर आए, मैंने पूछा, क्या यह मेरे लिए? उन्होंने शर्माते हुए जवाब दिया, हाँ, ताकि तुम सर्दियों में गर्म रहो और मैं तुम्हारे पास हमेशा फिक्र कर सकूं। उस पल दिल गर्म हो गया। हमारे रिश्ते की परिभाषा शायद कोई नहीं समझता था, लेकिन हमारे लिए वह एक सुर पाना था जिसकी धुन पर हम जीवन के गीत गा सके। याद आती है वह पल जब पहली बार उन्होंने मुझे अपनी बाहों में समेटा और मेरी धड़कनों को अपनी धड़कनों से जोड़ा। मैंने खुद से कहा, अब मैं सिर्फ एक विधवा नहीं, बल्कि एक औरत हूं जो प्यार, अपनापन और सम्मान की रोशनी में जीना चाहती है। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे यह एहसास दिलाया कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है किसी के दिल को समझ पाना। अब मैं अपने YouTube चैनल पर उन कहानियों को साझा करती हूँ जो अजनबी नहीं,
बल्कि हमारे जैसे टूटे किंतु उम्मीद से भरे दिलों की होती हैं। ससुर जी मेरे लिए केवल एक परिवार नहीं, बल्कि प्यार का दूसरा नाम बन चुके हैं। यह कहानी हमारा सफ़र है, जहाँ नाम नहीं, केवल एहसास मायने रखते हैं, जहाँ दो अधूरे टूटे दिलों ने मिलकर एक पूरा जीवन बनाया और अब हमारे लिए हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है।